कभी ऐसा हुआ है कि दिल कुछ और कह रहा हो और दिमाग कुछ और, एक तरफ फर्ज और दूसरी तरफ अपने लोग। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ज्ञान की बात करेंगे जो ठीक इसी तरह के एक बड़े संकट से पैदा हुआ, वो भी एक युद्ध के मैदान में। ये हमें दुनिया में अपनी जगह को समझने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के बहुत ही गहरे संघर्ष से। जरा सोचिए, कैसी मजबूरी होगी जब अपना प्यार और अपना फर्ज दोनों आमने सामने आ खड़े हों। ये एक ऐसी दुविधा है ना, जिसका सामना हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में तो किया ही है। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। एक तरह से ये हमारा रोड मैप होगा। हम अर्जुन की दुविधा से शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये ज्ञान आज हमारे फैसलों में कैसे काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक योद्धा का संकट। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये उस कश्मकश की बात है, दिल और दिमाग की उस लड़ाई की बात है जिसे हम सब महसूस करते हैं, खास तौर पर तब जब हमारे अपने ही लोग हमारे फर्ज के रास्ते में आ जाते हैं। अर्जुन के सामने कौन है? अपने दादा, अपने भाई, अपने बच्चे, और उसे लड़ना है, मतलब अपने ही परिवार को मारना है। वो इन रिश्तों की जंजीरों में, इस मोह में बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। वो मान बैठा है कि ये बंधन ही सब कुछ है, हमेशा रहने वाले हैं। और बस इसी मोह की वजह से उसका जो क्षत्रिय धर्म है, एक योद्धा का जो फर्ज है, वो उसे नामुमकिन लग रहा है। और अब आता है कृष्ण का जवाब। और वो जवाब ऐसा है जो अर्जुन की समस्या की जड़ पर चोट करता है। वो सीधा सीधा ये नहीं कहते कि लड़ो या मत लड़ो, नहीं। वो तो पहचान का, आइडेंटिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल देते हैं। और ये एक ऐसा नजरिया है जो सब कुछ बदल देता है। कृष्ण एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल सवाल उठाते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज की हमारी पहचान की सोच को भी हिला कर रखते। सवाल ये है कि इस जिंदगी से पहले कोई कौन था और इस जिंदगी के बाद कौन होगा। यहीं से, इसी सवाल से पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये आइडिया कि हमारा वजूद सिर्फ इस एक जिंदगी तक नहीं है। तो यहाँ 2 अलग अलग नजरियों का फर्क देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है आज की मॉडर्न सोच जो एक सीधी लकीर की तरह है, बस एक जिंदगी, एक पहचान, और जो रिश्ते हैं वो परमानेंट है। वहीं दूसरी तरफ है गीता का दृष्टिकोण। इसके हिसाब से जिंदगी कई है, पहचान बदलती रहती है, और आत्मा एक यात्री की तरह है जो बस अलग अलग शरीर बदलती है। इस नजरिए से देखें तो हमारे रिश्ते भी इस लंबी यात्रा में सिर्फ कुछ वक्त के लिए मिलने वाली भूमिकाएं हैं, और कुछ नहीं। और कृष्ण यही समझाते हैं कि जैसे हम अपने पिछले जन्मों को भूल चुके हैं, वैसे ही हम इस जन्म को भी भूल जाएंगे। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, ये नश्वर है, लेकिन आत्मा वो कभी नहीं मरती। और यही कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है कि शरीर के लिए शोक करना, दुख मनाना बेकार है, क्योंकि जो असली मैं है, यानी आत्मा, वो तो अमर है। तो फिर सारी समस्या की जड़ क्या हुई? इस नश्वर शरीर से हमारा मोह। तो चलिए अब इस फिलॉसफी के शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं, रिश्तों का भ्रम। ये आइडिया कि जिन रिश्तों को हम इतना पाक, इतना पवित्र मानते हैं, वो असल में बस कुछ वक्त की भूमिकाएं हैं। ऐसी भूमिकाएं जो सिर्फ और सिर्फ इस शरीर से जुड़ी हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये रिश्तों की बदलती हुई प्रकृति को कितने अच्छे से दिखाती है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सोचो, जिसे तुम आज अपना बेटा समझ रहे हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारा पिता रहा हो। और क्या पता, आने वाले किसी जन्म में वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। मतलब साफ है, ये रिश्ते शरीर के साथ पैदा होते हैं और शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं। तो मतलब लब्बो-लुबाब ये है कि हमारा सारा अटैचमेंट, सारा लगाव इस शरीर से है जो खत्म हो जाएगा, उस आत्मा से नहीं जो हमेशा रहती है। और कृष्ण यही कह रहे हैं कि इन रिश्तों में पिता, पुत्र, भाई, इनका कोई परम सत्य नहीं है। ये तो बस इस एक जन्म के किरदार हैं जो हम निभा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारा दुख, हमारा शोक भी कुछ ही वक्त का होता है। कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद भाई 10 दिन रोएगा, पत्नी शायद कुछ ज्यादा वक्त, लेकिन आखिर में आंसू सूख जाते हैं और जिंदगी फिर से नए सपने देखने लगती है। मतलब जीवन के ये लगाव हैं तो बहुत ताकतवर, पर ये हमेशा के लिए नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अर्जुन की इस मुश्किल का हल क्या है? इसका समाधान है अनासक्त कर्म, यानी ऐसा काम जिसमें लगाव ना हो,
दुनिया में काम करने का एक ऐसा तरीका जो इमोशन से नहीं बल्कि ड्यूटी से, फर्ज से चलता है। लक्ष्य ये है कि मन को एक सन्यासी की तरह बना लिया जाए। और इस समाधान को समझने के लिए धर्म को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मजहब नहीं है। धर्म मतलब किसी का स्वाभाविक गुण, सही रास्ता, वो नैतिक कर्तव्य जो व्यवस्था बनाए रखता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारी पर्सनल पसंद नापसंद से कहीं ऊपर है और हमारे कर्मों को गाइड करता है। तो एक सन्यासी का मन कैसे काम करता है, इसे हम इन 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, अपने असली फर्ज यानी अपने धर्म को पहचानिए। दूसरा, ये समझिए कि इमोशनल अटैचमेंट बस कुछ वक्त के लिए है। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ अपने फर्ज के आधार पर काम करिए, ये सोचे बिना कि नतीजा क्या होगा। और चौथा और शायद सबसे अहम, नतीजा छोड़ दीजिए। मतलब काम करने के बाद सफलता मिले या असफलता, तारीफ हो या बुराई, उससे खुद को बिल्कुल अलग कर लीजिए। देखिए, धर्म के लिए काम करने में भावना की जरूरत नहीं होती, उसके लिए अपने फर्ज के ज्ञान की जरूरत होती है। ये बहुत बड़ा फर्क है। जो काम धर्म पर आधारित होता है वो ज्ञान से चलता है, और जो काम भावनाओं पर आधारित होता है उसे प्यार, नफरत, लालच जैसी चीजें चलाती हैं। तो संदेश बिल्कुल साफ है, कर्म की जड़ में भावना नहीं, धर्म होना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की दुनिया में हमारे आज के फैसलों में कैसे काम आ सकता है? क्योंकि ये फिलॉसफी सिर्फ किसी जंग के मैदान के लिए नहीं है, ये हमारे ऑफिस, हमारे घर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी है। चलिए एक मॉडर्न उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ऑफिस में किसी ऐसे सहकर्मी को निकालना है जो काम ठीक से नहीं कर रहा, लेकिन वो एक अच्छा दोस्त भी है। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। एक है मोह आधारित एक्शन, आप बात टालेंगे, बहाने बनाएंगे क्योंकि ये मुश्किल काम है। नतीजा, पूरी टीम का नुकसान होगा। और दूसरा है धर्म आधारित एक्शन, आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी निभाएंगे, इज्जत के साथ, साफ साफ और निष्पक्ष होकर वो करेंगे जो संगठन के लिए सही है। यही फर्क है। धर्म आधारित नजरिया पर्सनल कंफर्ट को नहीं बल्कि निष्पक्षता और बड़ी जिम्मेदारी को चुनता है। ये मुश्किल फैसले लेने के बारे में है, लेकिन सही फैसले लेने के बारे में है। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ मुख्य बातें। पहली, कि हमारी पहचान सिर्फ एक जिंदगी तक सीमित नहीं है। दूसरी, रिश्ते परमानेंट बंधन नहीं बल्कि अस्थायी भूमिकाएं हैं। तीसरी, हमारे फैसलों का आधार हमारा धर्म यानी सही कर्म होना चाहिए। और चौथी, कि असली आज़ादी अपना फर्ज निभाने में है, उसके नतीजों से अटैच हुए बिना। और अब अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए। हमारी अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में वो कौन सा फर्ज है जो हमारे लगाव, हमारे अटैचमेंट से भी बड़ा है? वो कौन सा सही काम है जिसे करना जरूरी है, भले ही हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस हमें रोक रहे हों? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।